आधी रात को करण ने किया नंदिनी का पीछा और यहीं पर करण के सामने आया चौंका देने वाला खुलासा। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड की कहानी में एक ऐसा भयंकर और रहस्यमयी ट्विस्ट आने वाला है जो शांति निकेतन की नींव को हिला कर रख देगा। एक ऐसी काली सुनसान रात जहां सालों पुराने दफन राज से आखिरकार पर्दा उठने की शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, कहानी शुरू होती है आधी रात के उस खौफनाक सन्नाटे से जब तुलसी के एक बुलावे पर नंदिनी चुपके से घर से बाहर निकलती है। नंदिनी अपनी दबे पांव चाल से निकल तो जाती है, लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंधेरे में एक साया उसके पीछे पीछे चल रहा है और वो साया किसी और का नहीं बल्कि खुद करण का है। करण के दिल में शक का बीज बो चुका है कि आखिर इतनी रात गए नंदिनी सबसे छुपाकर कहां जा रही है। जैसे ही नंदिनी उस सुनसान ठिकाने पर पहुंचती है सामने एक ऐसी शख्सियत खड़ी होती है जिसे देखकर पेड़ के पीछे छुपे हुए करण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो शख्सियत कोई और नहीं, परिवार की जान तुलसी वीरानी थी। तुलसी को इतने दिनों बाद देखते ही नंदिनी के सब्र का बांध पूरी तरह टूट जाता है। वो रोते हुए अपनी जगह से दौड़कर आती है और तुलसी को कसके गले लगा लेती है। आंसुओं से भीगी हुई आवाज में नंदिनी बिलख बिलख कर कहती है, माँ अब घर लौटने का वक्त आ गया है, आप शांति निकेतन लौट आइए, चलिए मेरे साथ, हम सबको वहाँ आपकी बहुत जरूरत है। लेकिन तुलसी की आंखों में एक अजीब सा दर्द, एक गहरा ठहराव होता है। वो हल्के से पीछे हटती है और भारी थकी हुई आवाज में कहती है, नंदिनी मैं अब उस घर में कैसे जा सकती हूँ? तुझे तो अच्छी तरह पता है ना कि करण अब मुझसे कितनी नफरत करने लगा है। वो तो मेरा चेहरा तक देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये भेद भरी बातें सुनकर नंदिनी तड़प उठती है और जोश में आकर कहती है, माँ करण को असली सच नहीं पता है, सिर्फ इसलिए वो ऐसा कह रहा है। मैं आज ही जाकर उसे सारा सच बता दूंगी। दूर खड़ा करण जब अपने कानों से ये शब्द सुनता है तो उसके दिमाग में जैसे एक धमाका होता है। उसकी सांसें अटक जाती हैं और वो सोच में पड़ जाता है, कौन सा सच? मुझे माँ के बारे में कौन सा सच नहीं पता और नंदिनी जानबूझकर मुझसे ये इतना बड़ा राज क्यों छुपा रही है? लेकिन इससे पहले कि करण बाकी की बातें समझ पाता, तुलसी आगे बढ़ती है और नंदिनी का हाथ कस के पकड़ते हुए कहती है, तुझे मेरी कसम है नंदिनी, ये सच करण के सामने कभी नहीं आना चाहिए। वो ये सच कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो पूरी तरह से टूट जाएगा। करण ये आधी अधूरी बातें सुनकर और भी ज्यादा बौखला जाता है। उसके बाद तुलसी अपनी नम आंखों से विषय बदलती है और परिवार के बच्चों की फिक्र करते हुए कहती है, करण को लग रहा है कि बच्चे उसकी मुट्ठी में हैं, उसके कंट्रोल में हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि जितना वो उन्हें अपनी मुट्ठी में कैद करेगा वो उससे उतना ही दूर होते जाएंगे। उनको अपने तरीके से जीने दो। मैंने आज तुझे यहाँ बस यही जरूरी बात समझाने के लिए बुलाया था। ये मिलन यहीं खत्म होता है और नंदिनी भारी मन से वापस घर की तरफ निकल पड़ती है। घर पहुंचते ही नंदिनी सीधा कमरे में जाती है जहाँ करण पहले से ही आग बबूला हो रहा था। अनजान बनते हुए नंदिनी को बिल्कुल वही तुलसी की दी हुई नसीहत करण को देती है और कहती है, करण बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उन्हें उनके हिसाब से जीने देते हैं, बस। ये सुनना था कि करण का गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। वो पलटकर गुस्से में चिल्लाकर कहता है, कहाँ गई थी तुम? मुझे अच्छी तरह पता है तुम अभी किससे मिलके आई हो और क्या है वो सच, मुझे अभी बताओ नंदिनी। आखिर क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? दोस्तों अब आगे क्या होगा? क्या नंदिनी तुलसी की कसम तोड़कर करण को वो कड़वा सच बता देगी? आपको क्या लगता है आगे किया होगा? हमें कमेंट करके अपना राय जरूर शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे और वीडियो लेकर आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।